टू मिशन केवीएस शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 आपको थंबनेल से देख के चल गया होगा पता कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा रूल है जो मोस्टली 99% लोगों को नहीं पता होता और इसीलिए वो गलत कर देते हैं। हालांकि है ये बहुत ईजी। जब आप समझ लेंगे तब आप जानेंगे कितना ईजी है, क्योंकि इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे और इसमें हम ऐसा याद रखेंगे इसको कभी भूले ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम पढ़ने जाते हैं इंग्लिश ग्रामर तो उसमें जब नाउन के बाद प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन में एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे बनते आते हैं। बट हमें पूरी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे बिहार के 7th फेज़ के टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे और वही एक्सरसाइज भी करेंगे इसी वीडियो में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये सीरीज़ जहाँ पर हम 1 बाय 1 करके इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल डिस्कस करके उन्हें समझ के फिर प्रैक्टिस करते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और इंग्लिश ग्रामर जहाँ भी आ रही है वहाँ भी आप रूल ज़रूर देखेंगे और अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो आपके नंबर इंग्लिश में बनने ही बनने हैं। तो आज का हमारा है रूल नंबर 8 और रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो समझने के लिए हम एक इंडक्शन क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको और बेटर समझ में आएगा क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ मैं कि यू आई एंड ही शेल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर यू आई एंड ही शेल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ सही है, बट एक्चुअल में ये गलत है। अब ये प्रोनाउन जो यूज़ हुए हैं यानी कि नाउन के प्लेस पे जो हमारे आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ये जो प्रोनाउन है यू है, आई है, ही है, ये तीनों के तीनों प्रोनाउन गलत है। तो गलत क्यों है, इनका सही ऑर्डर क्या है और सही ऑर्डर कब कैसे ध्यान में रखना होता है, कौन सा सही ऑर्डर है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अगर आपको ये बिल्कुल पता नहीं प्रोनाउन क्या है, इसमें प्लूरल कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा, कोई समस्या नहीं है। सब आपको एक एक करके चलेगा पता है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत मज़ेदार, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपको ये समझने के लिए हेल्पफुल होगी। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस आज का हमारा टॉपिक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस मतलब कि कैसे प्रोनाउन को अरेंज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा, कौन सा सेकंड में आएगा, कौन सा थर्ड में आएगा, यही आज की हमारी वीडियो बात करेगी। ठीक है, शुरू करें। बट उससे पहले हमने जो अभी देखा था सेंटेंस उसी को हम लेंगे, समझेंगे। बट आपको अगर ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है तो ये जान लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन के लिए। ये आपके ग्रामर में जब भी आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बार बार आपने सुना होगा बोलते हुए, है क्या। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप समझ लेते हैं इस बार। फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर है, जो बोल रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये लड़की है, ये बोल रही है तो ये कौन सी होगी, ये फर्स्ट पर्सन होगी। सेकंड पर्सन कौन है, जो सुन रहा है, यानी लिसनर कौन है, सेकंड पर्सन। तो ठीक है, तो सेकंड पर्सन कौन है, लिसनर होगा हमेशा। और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम। तो अब यहाँ पर कौन है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी को ही कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी में ही आई आ जाता है, जिसको बात बोल रहा हूँ वो यू आ जाएगा, जिसकी बात कर रहा हूँ वो ही, शी, इट में आ जाता है। प्लूरल में बोले तो हमारा वी आएगा फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में यू ही आएगा और दे आएगा थर्ड पर्सन में। इसको हम बेटर समझ लेते हैं टेबल से। टेबल है हमारी कि जब भी सिंगुलर होगा हमारा तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई है, जब सिंगुलर होगा हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए आई, प्लूरल होगा तो वी। यानी कि जब हम अपने आप को इंक्लूड कर लें, यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है वो जब केवल आई बोले, आई मतलब अपने आप की बात कर रहा है यानी फर्स्ट पर्सन। बट वो जब प्लूरल में हो यानी कि वो कुछ ग्रुप की बात कर रहा है इंक्लूडिंग हिमसेल्फ ऑल्सो, तो वी। बट सेकंड पर्सन मतलब वो सेकंड इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, वो सेकंड इंसान जो आपकी बातें सुन रहा है वो कौन होगा, यू होगा। तो यू मतलब तुम। अब सिंगुलर के लिए भी यू है और प्लूरल के लिए भी यू है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। थर्ड पर्सन यानी इसके बारे में बात की जा रही है कि ही शी, इट, यानी कि ना ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी क्लेवर, शी डज़ नॉट कम, ही डज़ नॉट कम। यानी कि ही शी का जो भी यूज़ करते हो हम बात कर रहे हैं बेसिकली कौन है, थर्ड पर्सन है। और दे मतलब वो, बट वो कौन, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है ये। तो आपको ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है।
तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपने आज तक नहीं सीखा था तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने सीख भी लिया होगा। अब चलते हैं हमारे जो हमने ये सेंटेंस शुरू में लिया था, यू आई एंड ही शेल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू आई शी का आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताना है, तो यू कौन सा हुआ? यू हमारा क्या है? देखो यू है सेकंड पर्सन, आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो मेरा ये बन जाएगा 2 1 3। क्या बना मेरा? 2 1 3। तो ये मेरा एक ऑर्डर बना। बट ये होना क्या था? ये होना था हमारा 231। देखो कैसे, 231 मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा तो यू आ गया। अब आएगा 3 यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है तो ही सेकंड में आना था। आई यानी कि फर्स्ट, या आई आना था एंड में। तो यू, ही एंड आई वुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी कि 231। ये 231 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 231 का मतलब है कि जब भी 3 प्रोनाउन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सेंटेंस में आते हैं और वो एक साथ आते हैं, तो आपको उसका अरेंजमेंट रखना है 231। ध्यान रखना, 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ऐसा मत कर देना कोई कभी 213 कर दो, फिर कभी 312 कर दो या 321 कर दो, ये कुछ नहीं करना। 231 याद रखना, 2 3 1, यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। ये चाहे सिंगुलर की बात कर रहा हूँ या चाहे प्लूरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये 231 वाला जो फॉलो होता है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कैसे फॉलो होता है। दे, शी, आई विल गो टू द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। दे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल। अब दे है हमारा थर्ड पर्सन, तो मैंने बोला ये 3 है, ठीक। अब मैंने बोला यहाँ पर आगे देखो, अगर मैंने बोला शी क्या है हमारा? वेट, शी है हमारा शी है हमारा थर्ड पर्सन। कौन सा थर्ड पर्सन? शी है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? शी आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये भी 3 हुआ और ये भी 3 हुआ, ठीक। अब आई आया है, आई ये रहा, आई यानी फर्स्ट, तो ये बन गया 331। तो आपने देखा 231 आना था, पर ये क्या है? 331। तो ये गलत है कि नहीं है? तो गलती कहाँ पर है ये भी सीखना में, गलती है कहाँ? गलती है हमारा 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड आना था, यहाँ पर यू आना था, यहाँ पर आना था यू बट आया दे, तो इसीलिए ये गलत है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि गलत कहाँ है। तो यू, शी एंड आई विल गो टू द लाइब्रेरी, ये इसका होना था, ठीक। बट ऐसा नहीं है तो इसलिए गलत है, ठीक। अगला हमारा क्या? अगला हमारा मनीष, ही एंड आई हैव डन द वर्क। अब मनीष क्या है? अब जाहिर सी बात है आपको सुनने में लग रहा होगा मनीष तो लिस्ट में है नहीं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। मनीष यानी कि एक, जब भी किसी का नाम आता है वो ऑलरेडी और हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। तो ये मनीष अगर आया है तो ये थर्ड पर्सन में, अभी थर्ड पर्सन में है तो पहले बना 3, ही है, ही क्या है? ही यहाँ पर क्या? थर्ड पर्सन, तो ही भी बना क्या? 3, ठीक है। और आई बना फर्स्ट, ये भी बन गया 331। अब यहाँ पर भी गलती हुई। क्यों गलती है यहाँ पर? यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर भी गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि 331 नहीं बनाना है, 231 बनाना है, तो यू पहले आना चाहिए, यू पहले आना चाहिए, ठीक। तो यू पहले आना चाहिए, तो यू पहले आने के लिए यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा, फिर यहाँ क्या होगा? 3 होगा, फिर यहाँ क्या होगा? 1 होगा। तो 3 और 1 तो है बट 2 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर भी यू आना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एग्जाम्पल में तो देखने को मिलेगा कि सही कौन सा है, बट वहाँ पर एरर कहाँ है, गलत कहाँ है, ये भी तो सीखने को मिलना चाहिए आपको। तो आई होप आपने सीखा हो 231 बनेगा। अब ध्यान रखना कि ऑलवेज यूज 2 3 1 अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस इन सिंपल सेंटेंसेस। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। सिंपल सेंटेंसेस में यानी कि जब भी डिक्लेरेटिव बनता है, डिक्लेयर करता है सेंटेंस, इंफॉर्मेशन देता है, कोई नेगेटिव नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है अलग तरीके का, बस सिंपल सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, इन दैट केस ओनली यूज 2 3 1 अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोनाउन। अब ये अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन यूज करना है हमें कब? सिंपल सेंटेंसेस में, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, कोई तरीके का इंटरोगेटिव नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 1 2 3 प्रोनाउन आ गए हैं अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के, और तीनों को अरेंज करना है। सिंपल सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस, सेंस का डिक्लेरेशन है, बस और कुछ नहीं। तो 2 3 1 का यूज़ करना है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया।
बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे आगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस में कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अगर आप बहुत गौर से देखें तो यू जो है हमारा सेकंड है, आई होप आपको याद हो गया होगा अब तक वो टेबल। यू सेकंड, ही थर्ड, आई फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, यानी कि 231 बन रहा है। यहाँ पर 231 बन रहा है, यानी कि 231। अब आप बोलोगे ये सही है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस में 231 का अरेंजमेंट फॉलो होगा। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये सेंटेंस सिंपल इंफॉर्मेशन में नहीं है, डिक्लेरेटिव नहीं है ये। इसमें एक सेंस है। किसका सेंस है? सेंस ऑफ कन्फेशन है। सेंस ऑफ कन्फेशन मतलब एक अपनी गलती को यहाँ पर एहसास, या फिर आप कहें तो अपना एक मिस्टेक बताने का, गिल्ट बताने का, कन्फेस करने का यहाँ पर सेंस है। तो जब भी कन्फेशनल सेंटेंसेस आ जाए, जब भी कन्फेशनल सेंटेंसेस आ जाए, तब हमें फॉलो करना है 1 2 3। क्या फॉलो करना है? 1 2 3, यानी कि पहले हम, फिर वो, फिर वो। यानी कि पहले हमने मिस्टेक की, फिर सेकंड ने की, फिर थर्ड ने की। तो आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो 1 2 3 फॉलो होगा जब भी कन्वेंशनल, यानी कि आपने बेसिकली आप ना कन्फेस कर रहे हो। कन्फेस कर रहे हो मतलब अपनी गिल्ट, अपनी गलती, या कोई भी सॉरो, अपना फील, मिस्टेक, कुछ भी आप अपना जो है क्या कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर 1 2 3 फॉलो होगा। कौन सा अरेंजमेंट? 1 2 3। बट 231 फॉलो होगा सिंपल सेंटेंस में, जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यू एंड शी हैव ब्रोकन हिज हार्ट। अब हमने एक गलती की है, हमने कन्फेस किया है। कन्फेस क्या कर रहे हैं कि उसको हमने दिल तोड़ा। अब दिल तोड़ा है तो आई, यू एंड शी। तो यहाँ पर 1 2 3 फॉलो हुआ है। आई फर्स्ट, यू सेकेंड, शी थर्ड पर्सन। तो आई, यू, शी हैव ब्रोकन हिज हार्ट। अब आपको एक बार और ध्यान में रखनी है, शी लगा है, शी का मतलब हैज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको ये पता होगा आई, यू सब्जेक्ट और शी सब्जेक्ट मिलके, सारे के सारे मिलके जो है प्लूरल बन रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं, इसीलिए हैव आएगा। ठीक है, तो शी के साथ कभी भी हैज मत लगा देना। ठीक, अगला और देख लेते हैं। यू, वी, यू एंड मनीष आर द कल्प्रिट। अब वी, यू एंड मनीष। अब यहाँ पर क्या है? वी क्या है? आपको याद होना चाहिए, वी फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए 1 है, यू सेकंड है, एंड मनीष यानी कि किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन में है। तो 1 2 3 यहाँ पर भी फॉलो हुआ है, और यहाँ पर भी वर्दा कल्प्रिट, यहाँ पर भी एक हम अपना बता रहे हैं कि कन्फेस कर रहे हैं कि हम ही जो है मुजरिम है। अब हम ही मुजरिम है तो यहाँ पर कन्फेस किया जा रहा है। कन्फेशनल जो है सेंटेंस है ये, कन्फेस है, इसीलिए 1 2 3 का अरेंजमेंट है, वरना 231 का होता। ठीक, अब व्हेन टू यूज अरेंजमेंट ऑफ 1 2 3, एक चीज तुमने सीख ली, जब भी कन्फेस करना हो तो 1 2 3 यूज करना। जब भी कन्फेस करना हो, जब भी कन्फेशनल सेंटेंस होता है तो 1 2 3 का अरेंजमेंट होगा प्रोनाउन का। एक बात तो ये हमने सीख ली, किसी भी गिल्ट की बात हो, किसी भी मिस्टेक की बात हो एक्सप्रेशन में, है ना, सेंटेंस के, तो 1 2 3 का है। दूसरा, व्हेन सेंटेंस हैज़ नेगेटिव सेंस, जब भी नॉट लगा हो, डू नॉट लगा हो, डज नॉट लगा हो, या फिर कुछ डिड नॉट लगा हो, कैन नॉट लगा हो, कुड नॉट, बेसिकली नेगेटिव सेंस जहाँ पर हो वहाँ पर भी 1 2 3 का ही अरेंजमेंट फॉलो होगा। तीसरा है व्हेन ऑल सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, यानी कि जब सभी सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, जैसे कि वी भी हो फर्स्ट पर्सन का, यू भी हो प्लूरल का, और किसी का नाम के साथ ना हो कि वो दे हो, दे प्लूरल का। यानी कि जब हमारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब 1 2 3 का अरेंजमेंट फॉलो होगा। चाहे वो डिक्लेरेटिव का हो, चाहे वो कन्फेशनल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। तीनों के तीनों प्लूरल होंगे, तीनों के तीनों बहुवचन के हैं तो 1 2 3 का अरेंजमेंट होगा प्रोनाउन का। ठीक, नहीं है तो 231 का फॉलो होगा। ये 3 चीज़ याद रखनी है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3, ये 1 2 3 का कब आपको फॉलो करना है, और 3 ही इसके बेसिक बेसिक आपके रूल कह सकते हो याद रखने हैं आपको। ये बहुत 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 रिपीट होता है ये। तो 1 2 3 और 2 3 1 बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जब कैसे सारे सब्जेक्ट प्लूरल हमारे बहुवचन के होंगे, प्लूरल के होंगे, तो हमें कैसे फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वी, यू एंड दे हैड फिनिश द वर्क। वी फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल का है, यू सेकंड पर्सन है बट
प्लूरल का है, और दे तो प्लूरल का है ही और थर्ड पर्सन भी है, इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 का अरेंजमेंट फॉलो हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इसमें से एक भी सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो 2 3 1 फॉलो हो जाता, 1 2 3 फॉलो नहीं होता। में एक और चीज़ हमें सीखनी है, समझनी है, जिसमें हम देखेंगे कि जब तीनों के तीनों प्रोनाउन ना हो, केवल दो प्रोनाउन हो, चाहे वो सेकंड फर्स्ट हो, चाहे वो थर्ड फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड और थर्ड हो, तो हमें ये देखना जब तीन प्रोनाउन ना हो कि केवल दो प्रोनाउन हो तब कौन सा अरेंजमेंट फॉलो करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बट ट्रिक समझने से पहले, जानने से पहले बेसिक समझ में बहुत ज़रूरी। तो व्हेन हैव ओनली सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन तब यूज़ करना है 21 का। 21 यानी 2 एंड 1 का। एग्जाम्पल, यू एंड आई आर रेडी, बिल्कुल सही है। तो ये मत बोल देना आई एंड यू आर रेडी, गलत होगा। तो यू एंड आई आर रेडी। व्हेन हैव ओनली थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड है, फर्स्ट है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा इसका, और नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा इसका 31, यानी कि पहले थर्ड फिर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, शी एंड आई हैव फिनिश द वर्क। शी है थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक है। व्हेन हैव ओनली सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं है जब, तब बनेगा ये 23 का। 23 मतलब यू एंड ही विल प्ले हॉकी। तो यू है सेकंड, ही है थर्ड। अच्छा, अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये कन्फेशनल वाले में आएगा, ये सिंपल वाले में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, या फिर हमारा ये प्लूरल वाले में आएगा, किस वाले में आएगा। तो ये लिखा नहीं है कहीं ऐसा कुछ, यानी कि ये हर सेंटेंस में फॉलो होगा। जहाँ भी दो प्रोनाउन देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको ये 21 31 23 का फॉलो करना है। अब आप सोचेंगे ये 31 21 1 2 3 231 सब याद रखना बहुत झमेला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको खाली एक याद रखना है, 1 2 3 तो बहुत सिंपल याद रखना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 1 2 3 मतलब 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, यानी कि जब नेगेटिव हो, जब और प्लूरल हो, या फिर कन्फेशनल सेंटेंस हो, ये 1 2 3 का फॉलो होगा। और सिंपल सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव वाले में, इन्फॉर्मेशन वाले में क्या फॉलो होगा, 231। तो 231 याद रख लो, ये वाला का भी काम आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, बहुत सिंपल है, ये समझो। पहले 231 याद रख लिया आपने ना, बस काम खत्म। मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या बना 23 का, ये रहा 23 का। ठीक। मान लो सेकंड पर्सन नहीं है, क्या बना 31 का, ये रहा 31 का। मान लो थर्ड पर्सन नहीं है, क्या बना 21 का, ये रहा 21 का। तो 231 याद हो गया ना, बस एक डिलीट कर दो बीच में से, बन जाएगा अरेंजमेंट। एक डिलीट कर दो, बन जाएगा अरेंजमेंट। एक डिलीट कर दो, बन जाएगा अरेंजमेंट। तो एक डिलीट कर देना इसमें सीक्वेंस में, और सीक्वेंस वाइज ही चलेगा फिर ये। ठीक है। 3 हटाओगे तो 21 बनेगा, 1 हटाओगे 23 बनेगा, 2 हटाओगे तो 31 बनेगा। तो ये आपको फॉलो करना है, और ये बहुत सिंपल है, और इसी को आप ट्रिक बना के रख सकते हैं। तो 231 याद रखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज क्या कहेगी देखो, आई एंड यू कैन हेल्प देम। अब यहाँ पर देखो गलती क्या है, एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो कहाँ पर है, नहीं है तो बिल्कुल नो एरर है। देखो यहाँ पर है गलती आपकी यू में, आई एंड यू। पहले है आई यानी कि एक, एंड है यू यानी कि सेकंड पर्सन। तो आप जरूर अपना दिमाग लगा कर देखो, आई है फर्स्ट, यू है सेकंड, 12 का कहीं बनता हुआ देखा है आपने, बिल्कुल नहीं देखा। भाई 231 हमें पता है, हमें 231 यानी 3 हटाए 21 बन रहा है, ये 12 बन रहा है, तो 21 बन सकता है। 21 माने यू पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो 12 तो नहीं बनेगा, 21 बनेगा। तो इसीलिए गलत है। क्या गलत है, यू पहले आएगा। तो यू एंड आई आता तो सही है, बट आई एंड यू गलत है। बिल्कुल सिंपल है। आई यू एंड शी आर द कल्प्रिट ऑफ दिस स्पॉइलेज। अब यहाँ पर आ रहा है एक कन्वेंशनल वाला, यानी कि कन्फेस किया जा रहा है। कन्फेस में 1 2 3 बनेगा, एक यानी कि आई, यू यानी कि सेकंड, शी यानी कि थर्ड। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यू वी एंड आई विल मेक अ ग्रुप। सिंपल बात है, कोई यहाँ पर नेगेटिव नहीं, कोई आपका कन्फेस नहीं किया जा रहा। ठीक है। सारे के सारे प्लूरल हैं क्या, देख लो है कि नहीं है। अब यू प्लूरल है कि नहीं है, ये कैसे चलेगा पता, ये चलेगा आपको सेंस से। ठीक है। तो आई है, बिल्कुल आई है, वी भी है, यू भी है। इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, इसका अरेंजमेंट बनेगा सेकंड थर्ड, नहीं सेकंड बनेगा, यू सेकंड है, वी फर्स्ट है, और आई भी क्या है फर्स्ट। 211 तो है ही नहीं कहीं,
भाई 221 पता है हमें, 231 पता है, 231 मतलब क्या है, तीनों होने चाहिए। अब तीनों होने चाहिए यानी भी गलती कहाँ है, गलती सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली भी सही है, बीच में 3 आना चाहिए था, यहाँ 1 आ गया है, तो गलती कहाँ है, बीच में है, गलती कहाँ है, वी पे है, तो वी नहीं आएगा, क्या आएगा 231, यहाँ पर 3 आएगा, 3 मतलब थर्ड पर्सन, तो इसलिए यहाँ पर ही गलती है। आपको 231 याद रखना है और सेंटेंस का सेंस याद रखना है बस। आई एंड शी विल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लैंकेट्स, आई एंड शी है, 2 अरेंजमेंट है यानी कि 2 सब्जेक्ट है बस। अब 2 सब्जेक्ट को बना लो, लिखो 231। अब 231 लिख के बीच में गायब कर लो, कौन सा गायब करना है, कौन सा नहीं है, यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं है, बन गया 31 का, यानी पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या सही है, ये क्या सही है कि नहीं, ये बताओ भाई। सेकंड पर्सन यहाँ पर नहीं है, केवल थर्ड और फर्स्ट है, और थर्ड और फर्स्ट में बनेगा 31 का, यानी कि पहले आएगा थर्ड पर्सन फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, तो ये गलत है। कौन सा गलत है, बिल्कुल पहला गलत है, ब्लैंकेट गलत नहीं है, ब्लैंकेट ब्लैंकेट कोई एरर ही नहीं है, ब्लैंकेट का मतलब ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ठीक, बढ़े आगे। आई, यू एंड ही कैन नॉट कंप्लीट इट बाय दिस वीक। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अब नेगेटिव सेंटेंस में फॉलो करना है आपको, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन आई है, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, बहुत सही, कोई भी एरर नहीं है। अगला, वी यू एंड आई आर इन्वाइटेड फॉर दिस द जॉब इंटरव्यू। फॉर द जॉब इंटरव्यू के लिए इन्वाइट है, कौन है, वी है, यू है एंड आई है। इसमें क्या बनेगा, पहले देख लो बना क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड यू, और आई फिर से। 121 तो है ही नहीं, 121 तो पढ़ा ही नहीं हमने, और है भी नहीं। 300 पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, 300 पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, 231 पढ़ा है। अब 231 पढ़ा है तो भाई 231 का फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बात है, कोई यहाँ पर झोल नहीं है कन्फेस का, कोई नेगेटिव नहीं, और सारे प्लूरल हैं क्या, ये भी देख लेना। अगर मैं बोलूँ कि सारे प्लूरल हैं, अगर सारे प्लूरल हैं तो बनना है 1 2 3 का, तो बनना है 1 2 3 का। और ये यू अगर प्लूरल है तो बताओ क्या होगा, अगर ये यू प्लूरल है तो बताओ क्या होगा। आई सही है, सेकंड सही है, थर्ड आई आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन, तो आई यहाँ पर गलत है, तो इसीलिए यहाँ पर आई में मिस्टेक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कहाँ गलती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट मज़ा आया, एक्सरसाइज भी की हमने, समझा भी है, और जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई आपकी उसको आपको रिवाइज करना है, समझना है। 231 और 1 2 3 का फॉलो करना है आपको। और अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाल दी जाएगी वहाँ से। और पीडीएफ में अगर आप अब तक पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं मिलता है लिंक तो आप अपने केवीएस टेलीग्राम पे सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अपना केवीएस कोई स्पेस ना डालें आप, ए और के दोनों ही लेटर्स कैपिटल फॉर्म में हो, और जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। अब मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन